हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू DH टीचर अकेडमी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में बात करने वाला हूँ। और आपको पता होगा कि बीएड का जो प्रवेश परीक्षा का एग्जाम डेट है वो नज़दीक आ गया है और आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो जो आपने अभी तक पढ़ा है या जो तैयारी की है, अब वो तैयारी करना नहीं है, आपको बस केवल प्रिपरेशन करना है। जो नोट्स आप बनाए थे उसको प्रिपरेशन करना है बस, और आगे आपको सस्पेंशन वाले क्वेश्चन को देखना नहीं है और कोई भी आप बुक को स्टडी मत कीजिए। आपके पास जो नज़दीक टाइम बचा हुआ है इसमें आपको जो नोट्स बनाए हुए हैं उसको प्रिपरेशन करना है। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक और तुक्का लगाने की विधि के बारे में बात करने वाला हूँ, और एग्जाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है उसके भी बारे में बात करूँगा, ताकि आपको एग्जाम हॉल से बाहर निकलना ना पड़े या वहाँ से आपको लौटाया ना जा सके। तो इसके बारे में बात करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आपको 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 नहीं आ रहे हैं, तो उस पर कैसे तुक्का लगाएंगे, उसके बाद से कैसे ट्रिक्स लगाएंगे। तुक्के पे ट्रिक्स लगाना है ताकि आपका एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आपका सजेशन है वो 100% सही हो जाएगा। जब 100% सही होगा तो आप 75, 80 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखें कि 80% जो आप क्वेश्चन हल करके आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा प्रवेश परीक्षा के लिए। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम या अदर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं फ्री में, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका पहला पेपर है। यहाँ पेपर पहले में आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का होगा। और इसमें 100 नंबर एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा। और इसमें दूसरा आपका जो पेपर आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी, इसमें से कोई एक चूज करना है। उसका 50 क्वेश्चन का 100 मार्क्स का, यानी टोटल आपका 200 मार्क्स पे पेपर जो है पहला पेपर होगा, यानी कि 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो रहा है, तो ये ध्यान रखिए। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा पेपर जब आपका होगा तो दूसरा पेपर है आपका सामान्य योग्यता परीक्षण के लिए 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। और व्यावसायिक विषय जो आपको स्नातक में जो आपने ग्रेजुएशन में या कोई भी आपने डिग्री हासिल की है स्नातक, तो उसमें जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ उससे आपको क्वेश्चन, जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो है कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि से जो आप सब्जेक्ट आपका रहा होगा, आप उससे अप्लाई किए हैं फॉर्म, तो उससे आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे 100 मार्क्स के लिए, टोटल 200 मार्क, यानी टोटल आपका जो एग्जाम होगा 400 नंबर पे आपका एग्जाम कराया जाएगा। और इसमें आपको कितना नंबर लाना होगा इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आपका कट ऑफ कितना रहेगा। जनरल, SC, ST, हैंडीकैप और OBC जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट है, कितना कितना नंबर आप लाएंगे तो आप एलिजिबल रहेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट यहाँ पे हम जो है तुक्का लगाने और कुछ टिप्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपका सामान्य ज्ञान का 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान रखिए 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम हॉल में। तो आपने मान लीजिए कि 12 क्वेश्चन, आपको इसको बराबर बराबर डिवाइड भागों में बांट लीजिए इसको, क्योंकि आपका विकल्प जो 4 आते हैं, A, B, C और D, 4 विकल्प आपको पूछे जाते हैं। तो आपको बराबर बराबर भागों में बांट लेना है 50 क्वेश्चन को। तो यानी कि आपको मान लीजिए कि एक लगभग में मान के चलिए 12 क्वेश्चन A, 12 क्वेश्चन और C में भी 12 क्वेश्चन और D में भी 12 क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपका सामान्य ज्ञान में 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं बराबर बराबर भागों में लगभग बांट चुका हूँ। तो आपको A से जितने भी विकल्प सही रहेंगे वो 12 क्वेश्चन सही रहेंगे, B से भी 12 क्वेश्चन सही रहेंगे, C से भी 12 क्वेश्चन सही रहेंगे और D से भी 12 क्वेश्चन सही रहेंगे। तो पहले तो आपको जो समझ में आ रहा है उसको आप पहले गेस कर लें। जैसे मान लीजिए कि आपने 25 क्वेश्चन सही कर लिए, 25 क्वेश्चन आपको आ रहा है, 25 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर लिया। तो अब ये ध्यान रखना है कि 25 क्वेश्चन जो आपने कर लिया है तो आपके पास 25 ही क्वेश्चन बच रहे हैं। तो 25 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन में आपको ये अब बिल्कुल दिमाग से थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप उतना टाइम नहीं आप वहाँ पे लीजिएगा ताकि आपके पास टाइम कम बचेगा। तो 25 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर लिया। 25 क्वेश्चन पे आपका सस्पिशन है, तो 25 क्वेश्चन जो सही किए हैं उस पर आपको बिल्कुल ध्यान लगाना है कि 25 क्वेश्चन में हम सबसे ज़्यादा कौन सा विकल्प को गोला किए हैं, यानी जो बबल है उसको हम कौन सा फिल किए हैं। फ्रेंड्स, कुछ बच्चे बोल रहे थे ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना है, तो बिल्कुल आपको पारदर्शी वाला पेन लेके जाना है, आमने सामने जो दिखाई देता होगा वो पेन लेके जाना है। और 0.50 करके एक पेन आती है, 0.5 उसको बोला जाता है, वो गोला करने के लिए बेहतर होगा ब्लैक पेन ले लीजिएगा। इसके पहले मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ लेके जाना है, बट यहाँ पे मैं तुक्के के बारे में बात करने वाला हूँ। तो 25 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही आंसर लगा लिया, तो आपको बस उसमें चेक करना है कि कौन सा गोला मैंने ज़्यादा मात्रा में किया हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने B जो है ऑप्शन 25 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा किया है, तो कितने किए हैं, मान लीजिए कि 8 आपने
क्वेश्चन जो है बी गोला कर दिया है, तो आपके पास 4 और बचे हैं, क्योंकि 12 क्वेश्चन आपका यहाँ पे बी जो सही है, बी जो ऑप्शन सही है वो 12 ही सही है। तो 8 ने आपको गोला कर लिया और आपके पास 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है बी का। तो बी को आप जो 25 क्वेश्चन आपको बच रहे हैं उसमें बी आपको नहीं लगाना है। ओके, अब ए को आपको यहाँ देखना है, ए में कितने क्वेश्चन आपने उसमें लगाया हुआ है। तो ए में आपने मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन लगाया, अभी आपके पास कितना, तो आपके पास 7 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो 7 क्वेश्चन आपको अभी 25 क्वेश्चन में ऐड करना है। तो आपको वहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमको अब बी तो नहीं लगाना है, ए भी ज़्यादा टच नहीं करना है, सी डी बचा हुआ है। तो अब इसमें जो है ए सी डी, इसमें 7 क्वेश्चन ए में बच रहे हैं आपका, और सी और डी में जो क्वेश्चन बच रहे हैं तो आपको वहाँ पे आपको मैच करना होगा। ताकि जो ऑप्शन आपने जो समझ में आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई 4 विकल्प सामने आ रहा है, उसमें से आपने 2 विकल्प जो है आपने गेस कर लिया कि इसमें से 2 जो विकल्प दिखाई दे रहा है, एक क्वेश्चन का जो 4 विकल्प होते हैं, तो 2 विकल्प जो आपका हुआ और ने आपने निगलेक्ट कर लिया कि ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका जो 2 विकल्प बच रहे हैं वो 2 विकल्प में आपका सस्पिशन हो रहा है कि कौन सा हम इसमें जो है ऑप्शन सही करें। तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक्स लगाना है। ट्रिक्स का जो माध्यम होगा मैं बता रहा हूँ कि आपके दिल जो सजेशन कर रहा है कि सी ही सही है, तो सी सही आपको अब यहाँ पे सी लगा नहीं देना है, ये ध्यान रखिए। अब सी जो क्वेश्चन सही है उसके लिए आपको ये ध्यान देना है। जैसे कि आपने 1 2 3 4 तक ले मैंने ऑप्शन ले रहा हूँ, तो इसमें ए में जो है आपने ए गोला किया, और 2 में भी ए गोला किया, और 4 में भी आप मान लीजिए कि ए ही गोला कर दिया है। तो बीच में क्या होगा, आपको यहाँ पे सस्पिशन आ रहा है कि जो 3 नंबर पे हम क्या गोला करें। तो जो आपने 2 क्वेश्चन काट दिया है कि 2 विकल्प आपने काट दिया है 4 विकल्प में, कि 2 जो विकल्प है वो सही नहीं होगा, 2 ही विकल्प में सस्पिशन है। तो यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करना है कि सी सही हो रहा है कि बी सही हो रहा है कि ए सही हो रहा है। अगर मैं आपको दिमाग ए पे जा रहा है कि ए सही हो रहा है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर सीरीज भी देख सकते हैं, ए का बन रहा है, यानी कि आपका ए जो है पहला में ए ही सही है, दूसरा में ए सही है, और चौथा में ए सही है, तो तीसरा में ए ही सही होगा। ऐसे आपको क्लिक करना है। अब दूसरा नियम मैं बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी और डी, ये आपने जो है विकल्प आप करा, तो आपने ए को निगलेक्ट कर दिया और डी को निगलेक्ट कर दिया कि ये नहीं होगा, बी और सी में बचा हुआ है। तो आपका एक सीरीज चलता होगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन में आपने ए सही किया, दूसरे में बी सही किया, तीसरे में मान लीजिए कि आपने छोड़ दिया है, आपको समझ में नहीं आया, तो डी आप जो ऑप्शन किए हैं, डी चौथा नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो डी में गोला किया है। तो यहाँ पे कौन सा आपका जो विकल्प सही होगा, यहाँ पे आपको चेकआउट करना है। तो ये नहीं कि आप ए बी सी और डी यहाँ पे सी लगा देना है, ये नहीं करना है। पहले आप सी तो लगाना ही है, मैं बताऊँगा कैसे लगाना है। अब आपको यहाँ पे 2 ए और डी ने निगलेक्ट कर दिया, अब बी और सी बचा हुआ है। तो बी और सी में आपको देखना है कि कौन सा परफेक्ट आंसर है जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार सी क्वेश्चन जो सी विकल्प है, आप देखिए उसको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आपने कभी पढ़ा होगा कि नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा दिमाग को वहाँ पे रोटेट करना है। तो अगर मैं सी, आप यहाँ पे तो तुक्का लगाना है, और ये भी देना है 1/3 का माइनस मार्किंग है, तो आपको सी जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे चेकआउट कर देना है, यानी कि बिल्कुल बबल को भर देना है। इससे क्या होगा कि जो सीरीज बन रही है, कभी भी एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो सीरीज में भी आपको जो विकल्प है उसको भी आपको थोड़ा वहाँ लॉजिक लगाना चाहिए। आपने जो रीजनिंग पढ़ा होगा तो उसमें आप देखे होंगे कहीं कहीं क्या होता है कि ए बी सी ऐसे चलता है सीरीज, कभी भी ए चलता है, कभी बी चलता है, कभी ए बी और फिर बाद में ए बी सी ऐसे करके सी डी ई ए ऐसे करके चलता है। तो सीरीज पकड़ने का तरीका समझिए। एग्जाम हॉल में जो अलग अलग जो आपका जो पार्ट है, जैसे कि सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन, सामान्य अभिरुचि से 50 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन, और आपका सब्जेक्ट से भी 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है, इसमें आपको ध्यान देना है। जो हिंदी है, कोई लोग अंग्रेजी से करते हैं, तो हिंदी में मान लीजिए कि आपका जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन में आपको मैं बराबर भागों में बांट दिया हूँ, 12 करके। तो ऐसे आपको बिल्कुल दिमाग लगाना है। दिमाग लगाते समय ट्रिक, अब तुक्का तो लगा लिया, ट्रिक लगाने की भी विधि बता दिया। अगर तुक्का मान लीजिए कि ए बी सी डी है, तो सी आपने तुक्का लगा लिया, लेकिन उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन गेस करके आपने कर लिया कि नहीं 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होगा ही नहीं, ये आंसर तो होगा नहीं। तो 2 आपके पास विकल्प बच रहे हैं, 2 में से आपको अब यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा बेहतर होगा, और सीरीज क्या चल रहा है, बिल्कुल यही आपको फॉलो करना है रूल, और आप आसानी से गेस करके आ जाएंगे। जो क्वेश्चन बिल्कुल आप लॉजिक और तुक्का लगाने के विधि की, यानी कि लॉजिक और ट्रिक लगाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आपको उसको छोड़ देना है, उसको ज़बरदस्ती हल करके नहीं आना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है। जो क्वेश्चन आप गलत करके भी आए हैं, सही करके आए हैं, वो गलत में चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका मेरिट जो है डाउन चला जाएगा और आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करने वाली है क्या क्या चीज़ आपको लेके जाना है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आपको एडमिट कार्ड पे आपका फ़ोटो होना चाहिए,
है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते समय जो फ़ोटो होना आप वहाँ पे डाले होंगे, वो फ़ोटो आपको आपके सामने जो अटेंडेंस लिस्ट आएगी उसमें आपको दिखाता है। तो उसके द्वारा आप 2-3 फ़ोटो उसी के द्वारा लेके जाएँ। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जो मैं फॉर्म पर अप्लाई किया था, फॉर्म भरते समय जो फ़ोटो मैंने अप्लाई किया था वो फ़ोटो मेरे पास नहीं है, तो मैं कहाँ से लाऊँ? तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जा रहे हैं साइबर कैफ़े पे, तो आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है कलर में आपका वहाँ पे दिखाता है जो आपका एडमिट कार्ड है, तो वहाँ से क्रॉप कर लीजिए फ़ोटो जो आपका एडमिट कार्ड पे है। उनसे कहिए जो साइबर कैफ़े वाले हैं वो आपका फ़ोटो क्रॉप करके वो फ़ोटो सबसे आपको बना कर दे देंगे। अब एडमिट कार्ड पे फ़ोटो नहीं आ रहा है तो आपको वो फ़ोटो लेकर चले जाना है, क्योंकि अटेंडेंस लिस्ट में आपका फ़ोटो वहाँ पर दिखाई देता है, तभी आप वहाँ पर सिग्नेचर करते हैं कि हम अटेंडेंस में हैं, मैंने एग्ज़ाम देने आया हूँ। तो आपको वहाँ से 2-3 फ़ोटो लेके जाना है। एक आईडी ले लेनी है, आईडी पे आपका फ़ोटो होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम आपको सबसे पता होना चाहिए उस पर। उसके बाद से ट्रांसपेरेंट आपको पेन लेना है ताकि पारदर्शी तरीके से हाथ पार दिखाई दे, वो सा पेन लेना है। और पेन लेते समय आपको ध्यान रखना है 0.50 करके एक पेन आती है ब्लैक में, उसको आपको ले लेना है ताकि आप बबल को गोला करते समय 2 बार ऐसे घुमाएंगे तो वो बबल आसानी से फिल हो जाएगा, तो आपका टाइम जो है जो बचेगा। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले अपना सीट नंबर पता कर लें। और जैसे बुकलेट सीरीज और OMR सीट आंसर सीट आ रहा है तो आप 2-4 क्वेश्चन जैसे लेट ही कीजिए, 2-4 क्वेश्चन कम ही कीजिए, लेकिन रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बुकलेट सीरीज और जो आपका बुकलेट नंबर है वो भी आप अच्छे से फिल करें। जो बबल है वो बबल को भी फिल करें, और जो है वाइटनर का प्रयोग ना करें, क्योंकि वाइटनर का प्रयोग करने से आपका जो कंप्यूटर जो बुक आपका जो आंसर शीट है रीड आउट करता है, जो जांचता है, उसमें आपको गलत बता देगा, आपका रिजल्ट दिखाई नहीं देगा, आपका रिजेक्ट लिस्ट दिखाई देगा। आपका जो आंसर आप देखने जाएंगे, रिजल्ट देखने जाएंगे तो वहाँ पर रिजेक्ट दिखाएगा। तो ये ध्यान रखिए, 2-4 क्वेश्चन कम ही कीजिए, लेकिन आप अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बुकलेट सीरीज नंबर और आप कैटेगरी, ये ध्यान रखिए कैटेगरी भी आपको वहाँ पे फिल करना होता है। ये चीज़ आप आराम से फिल करें। 10 मिनट के बदले आप 20 मिनट ले लीजिए, लेकिन उसको सही करें। आपने अच्छा क्वेश्चन करके मन आ गए, आपको 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, 200 क्वेश्चन में आपने 160 क्वेश्चन करके आ गए और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सही नहीं है, तो फिर ये इतना अच्छा पेपर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि आपका जो आंसर आएगा वहाँ पे आपका जो रिजल्ट आएगा वहाँ पे रिजेक्टेड लिखा देगा या नॉट अवेलेबल दिखा देगा। तो इससे अच्छा है कि आप 2-4 क्वेश्चन ही सही कम कीजिए, 150 ही क्वेश्चन कीजिए, लेकिन अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और बुकलेट सीरीज नंबर और कैटेगरी, ये सब चीज़ अच्छे से भरिए। सेंटर नेम अच्छे से भरिए, सेंटर कोड भी सही से भरिए, और अपना जो नाम है, सिग्नेचर है, वो सही तरीके से कीजिए। ओके। अटेंडेंस लिस्ट पे अपना सिग्नेचर और थंबल लगाना मत भूलें, क्योंकि अगर अटेंडेंस ही लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा तो फिर आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो वहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए खुशी सलामत, आप जो है आप एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप गृह जनपद में हो रहा है तो आप अपने नज़दीकी जो आपका जनपद है उसमें आप जा रहे हैं, जो आप जिले पे जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले आप थोड़ा अपने आप को फ्रेश व्रेश कर लें और ठंडा पानी का सेवन करें। ये नहीं कि आप बिल्कुल गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप जाकर वैसे पंखे की हवा के सामने बैठ गए, तो वहाँ पर नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। तो जो भी कच्छ निरीक्षक में जो निरीक्षक है उनसे सजेस्ट कीजिए कि सर हमको थोड़ा पानी चाहिए, तो वो लोग ला कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। पानी पी लीजिए और दिमाग को लंबी सांसें लीजिए, अपने सांसें जो है लंबी लीजिए और दिमाग को रिलैक्स कीजिए और आराम से अपने बुकलेट सीरीज को खोलिए और क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखिए। कुछ बच्चे हैं जो जल्दी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और समझ में नहीं आता है, फिर दोबारा भी पढ़ते हैं, फिर समझ में नहीं आता है, 3 बार भी 4 बार भी पढ़ते हैं। 3-4 बार पढ़ने से आपका टाइम जो है लॉस होगा। क्वेश्चन को एक ही बार पढ़िए, आराम से पढ़िए और समझ जाइए। एक बार पढ़िए और समझ जाइए। एक बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन दिमाग में फिट हो गया तो समझ लीजिए कि उसका आंसर आप सही तरीके से दे पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइट, वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।